एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा पैसे पे। जी हाँ, जो पूरी दुनिया करती है पैसा पैसा, और उसी के साथ हमें आज जाना है बच्चों, मनी। ठीक है, हमारे लाइफ में आया कैसे ये चीज़? ठीक है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई तो आते रहता है बच्चों, लेकिन पैसा कब से आया और कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सब, तो बच्चों हमें इसके बारे में आज जानना है। ठीक है, सो बच्चों, पैसा पैसा क्यों करते हैं लोग, तो आज मैं बताऊंगा कि पैसा पैसा क्यों किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, वी विल बिगिन विद द बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय बार्टर सिस्टम बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, है कि आज से 5-7 हज़ार साल पहले की बात कर लो कि मान लो कोई नदी है, नदी के किनारे 4-5 से घर है। ठीक है, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको कुछ आता नहीं है, ना कोई स्किल उन्होंने डेवलप किया है, बस उनको अपने पत्थर के भाले हैं उनके, और उसी से वो शिकार वगैरह करने जाते थे। ठीक है, सो एक दिन क्या हुआ कि कुछ महिलाएं घर के बाहर निकली और उनको देखा कि यार ये जो चीज़ है इसको खाया जा सकता है, यानी उनको मिला कुछ लाइक कि जवार बाजरा कुछ मिला होगा। ठीक है, सो मिला तो उन्होंने घर पे लाया, और उससे अच्छा कुछ तो भी उबाला, उसको तो अच्छा लगा उसका स्वाद। ठीक है, बाद में उन्होंने उसको कच्चा पीसा और उससे रोटी वगैरह बनाना सीखा होगा। सो इस तरीके से कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा, लेकिन बेसिकली बच्चों इसका फिर क्या हुआ, बाजरा रवा या फिर जवार या फिर वीट, बच्चों इसमें क्या हुआ कि यूटिलिटी जनरेट हुई है। सो बेसिकली जब यूटिलिटी जनरेट होती है तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो एक व्यक्ति ने खाया तो दूसरे को भी लगेगा यार मैं भी खा के देखता हूँ। सो इससे क्या हुआ बच्चों, एक्सचेंज शुरू हुआ। किसका? जवार बाजरा वीट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटीज बच्चों। गुड्स एक्सचेंज होना शुरू हुए। ठीक है, गुड्स क्या हुए, सबसे पहले एक्सचेंज हुए, लाइक कि इनके पास बहुत सारा वीट है और इनके पास बहुत सारा बाजरा है, तो ये दोनों क्या करते थे, इसमें से छोटा सा व्हीट का पार्ट और छोटा सा बाजरे का पार्ट क्या किया गया, एक्सचेंज करने लग गए। इसका मतलब सर, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, मतलब क्या हो गई, बार्टर सिस्टम। ठीक है, सो बेसिकली इसका इवोल्यूशन कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो फोन पे से पेमेंट नहीं किया होगा उस जमाने में, दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को ऑब्वियसली कर ही नहीं पाएगा। सो इवोल्यूशन का स्टार्ट था, मगर मेरे पास कोई चीज है और मुझे दूसरी चीज चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास की कोई चीज उसको देता हूं। आज भी हम वैसे ही करते हैं, अगर किसी फ्रेंड के पास कैडबरी है और दूसरे के पास मंच है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, आधे खाए हुए भी दो। बहुत दिल के करीब रह रहे लोग करते हैं ना बच्चों, आप भी करना इन फ्यूचर। अभी तो आप 11th में हो, ठीक है, आपकी लाइफ आएगी आगे। सो बच्चों, बार्टर सिस्टम मतलब क्या, इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ गुड्स। बच्चों देखना, यहाँ पे मैंने आई डिडंट टॉक अबाउट द सर्विसेज। ठीक है बच्चों, क्या एक्सचेंज होगा, गुड्स किसके बदले में, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना, मतलब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम। यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट था तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन देखो बच्चों, जैसे कि साइंस में इन्वेंशन हुआ है फायर का, मतलब आग का, मैथमेटिकल साइंस में इन्वेंशन जैसे व्हील का हुआ है, लाइक इसी के तरह इकोनॉमिक्स में जो पैसे का इन्वेंशन था, मनी का इन्वेंशन था, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी टोटल लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज आ गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ मनी हम क्या कर सकते हैं, एनीथिंग वी कैन, और एनी सर्विसेज नाउ डेज वी कैन एक्सचेंज विथ टुगेदर जस्ट फॉर एक्सचेंजिंग द मनी। मतलब पैसे को देख के हर एक चीज को आज आप खरीद सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारी लाइफ क्या हो गई बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ठीक है, सो हमने अभी समझा इससे पहले कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्टीज क्या है, अब ये सिस्टम तो चल रहा है, ठीक है ना यार, अच्छी लाइफ है, क्या टेंशन है, ना तो कॉलेज जाना है, ना तो स्कूल जाना है, ना तो फिर कोविड आएगा, और ना ही बैंक में जाना है, जॉब कर रही है सर, नो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो अभी 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 ये तो चल रहा था ना, लेकिन फिर चेंज लाने की क्या जरूरत थी बच्चों, इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी। लाइफ में डिफिकल्टी तो सबकी होती है, आपकी भी होगी, ठीक है, उससे भी हमें सॉल्यूशन मिल ही जाता है कभी ना कभी, बट इसमें क्या डिफिकल्टीज थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या डिफिकल्टीज थी, नंबर 1 बच्चों, व्हाट इज नंबर 1, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब क्या, लाइक कि मेरे पास क्या है ना, एक काऊ है, ठीक है, मतलब गाय है, और मेरे पास ना बहुत सारा राइस भी है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है, मेरा दोस्त है राम नाम का, ठीक है, उसके पास तो एक काऊ है, यानी वो तो मिल्क निकाल लेता है उससे, बट उसके पास ना राइस नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या करेगा,
काऊ का मिल्क मुझे देगा और मुझसे राइस लेने का प्रयास करेगा, बट बिकॉज ऑफ आई ऑलरेडी हैव अ काऊ एंड आई ऑलरेडी हैव अ राइस, सो व्हाई आई कैन एक्सचेंज माई राइस टू हिम, या फिर काऊ का मिल्क मैं उसको क्यों दूँ, उसके पास तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो मैं उसको राइस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए राइस, मतलब मुझे राइस का जरूरत नहीं है क्योंकि आई ऑलरेडी हैव इट, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कोई चीज है तो आप डिमांड करेंगे, लेकिन सामने वाले पर्सन को वो देना ही नहीं है, उसके पास दोनों चीजें अवेलेबल है जो आपको आपके पास है या फिर आपको चाहिए भी। सो इसकी वजह से क्या हुआ है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो फॉर इंस्टेंस अ पर्सन हैज अ क्लॉथ एंड ही वांट्स अ राइस इन एक्सचेंज, मतलब एक के पास क्या है, क्लोथ है और उसको क्या चाहिए, राइस चाहिए, किसमें, एक्सचेंज में। द पर्सन बी हैज अ राइस बट डज नॉट वांट क्लोथ इन एक्सचेंज, उसके पास राइस है लेकिन उसको क्लोथ चाहिए कि एक्सचेंज में नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक व्यक्ति के पास क्लोथ है तो एक्सचेंज करेगा, दूसरे व्यक्ति से राइस लेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति को राइस नहीं चाहिए, यानी उसको क्लोथ मिल पाएगा क्या, नहीं। सो बेसिकली दिस वॉज द प्रॉब्लम इन दिस सिस्टम। दूसरा था बच्चों लैक ऑफ कॉमन मेजर, एक मिनट रुको, ठीक है। सो लैक ऑफ कॉमन मेजर में क्या होगा बच्चों, अब देखो एक व्हीट का गोना है, ठीक है, बहुत बड़ा बोरा है, ठीक है, और आपने क्या किया है, एक काऊ के बदले में उसको एक्सचेंज किया है, लेकिन आपने इसकी वैल्यू कैसे निकाली, हाउ यू डिराइव द वैल्यू ऑफ वन सैक ऑफ व्हीट एंड वन काऊ, नो यू कैन वैल्यू दैट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जा रहा था कि जो भी एक्सचेंज हो रही है चीज़ें उनकी प्रॉपरली वैल्यू नहीं निकल पा रही थी। सो ये इसमें क्या थी, डिफिकल्ट थी। वाइल एक्सचेंजिंग द गुड्स फॉर अ गुड्स देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी। बच्चों कमोडिटी को वैल्यू करने के लिए यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड एक्सचेंज नहीं था। लाइक कि आज हम जाते हैं कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, हमने क्या किया कि 100 रुपये की कैडबरीज परचेस की है, तो बच्चों हमें उतनी ही आएंगी जितनी 100 रुपये में आती है, ये सुनो ऑब्वियसली, ठीक है। सो उसकी क्या है, कैडबरीज की स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट उस समय में उसकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो ये भी उसमें क्या था, एक डिफिकल्टी थी, प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो तो थर्ड वन है हमारा डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब बच्चों कुछ गुड्स जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, पेरिशेबल इन नेचर, मतलब कि जल्दी ही खराब हो जाएंगे वो गुड्स, ठीक है। तो कुछ गुड्स कैसे होते हैं, जल्दी ही खराब हो जाते हैं, मतलब पेरिशेबल्स इन नेचर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनको स्टोर करना पॉसिबल है क्या, लाइक एग्स है, फिश है, वेजिटेबल्स है। तो उस समय में ना तो फ्रिज था और ना ही उनको कुछ स्टोरेज करने का अच्छा सा तरीका था, ठीक है, प्रोवाइडेड आप अगर कोई कोल्ड एरिया में नहीं रह रहे हो, ठीक है। सो इससे क्या होता था, वो चीज़ें खराब होती थी, तो स्टोरेज का सिस्टम भी नहीं था उस समय पे। या फिर नॉर्मल भी जो गुड्स है जैसे कि गेहूँ है या फिर व्हीट है, गेहूँ के व्हीट होते हैं ऑब्वियसली, तो बाजरा है या फिर जवार है, इन चीज़ों को भी आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि आपके पास उतनी व्यवस्था ही नहीं थी, ठीक है। सो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, so it is necessary to store the goods for a future consumption. Sometimes due to perishable nature of certain goods, it is difficult to store for them future. Perishable commodities like milk, eggs, fish, vegetables, etc. were difficult to store, and difficulties were the experiences due to lack of space required to heavy स्टोर हेवी एंड बल्कि गुड्स। मैंने बताया भी आपको कि बल्कि गुड्स जो होते हैं लाइक कि व्हीट, बाजरा, इनको स्टोर करने के लिए जगह लगती है और वो भी आपके पास व्यवस्था नहीं थी। और पेरिशेबल इन नेचर के तो वैसे ही आज भी खराब हो जाते हैं 2 से 3 दिन में, लाइक कि ब्रेड हो गया आपके घर पे, ठीक है, या पाव हो गया या फिर अंडे हो गए या फिर मतलब एग्स हो गए, ठीक है। सो इन चीज़ों को जल्दी ही खराब हो जाती है ये चीज़ें। अब उसमें चौथा प्रॉब्लम था बच्चों इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। अब व्हाट इज मीन बाय इनडिविजिबिलिटी बच्चों, अब आपके फेवरेट पर्सन के साथ में और आपको उसने आपके पास ना एक ही कैडबरी है, दोनों वो खानी है, तो आप क्या करेंगे सर, हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे और एक मैं उसको खिलाऊंगा, वो मुझे खिलाएंगे, ये सर नो, ऐसा ही कुछ करेंगे आप।
उससे प्यार बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगा, कैडबरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। ठीक है। बट बच्चों कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइक कि काऊ है, ठीक है, आप आधी देंगे क्या किसी को? नहीं ना। लाइक कि एक्सचेंज करना है, एक राइस है, राइस का बोरा है, यानी एक सैक है और एक काऊ है, ठीक है, तो इसे ना हाफ ही बोरा बेचना है, पूरा नहीं बेचना है। तो ये क्या हाफ काऊ दे पाएगा क्या? हाँ, हाफ बोरा जा पाएगा, लेकिन हाफ काऊ नहीं जा पा रही थी। मतलब गुड्स को डिविजिबल करना समटाइम्स पॉसिबल नहीं था। इफ काऊ को आप डिवाइड करके नहीं बेच सकते हैं तो क्या होगा? बच्चों, उसमें डिविजिबिलिटी नहीं है, इट इज अ इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स। तो सर्टन गुड्स लाइक ए काऊ, ठीक है, इसको आप डिवाइड करके नहीं बेच सकते हैं। सो इन बार्टर सिस्टम देयर वाज अ कन्वीनियंट टू डिवाइड, इट वाज अ इनकन्वीनियंट टू डिवाइड एनिमल्स। हाउस को भी आप तोड़ के बेच देंगे क्या? आधा के लिए भाई आधा ले ली तू, आधा मेरे पास रख दे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। Into small pots, it was a very difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Individual he has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. बच्चों एक के पास क्या है? व्हीट का एक सैक है और उसको क्या चाहिए? एक्सचेंज में गोट चाहिए, ठीक है। सो इंडिविजुअल बी हैज़ अ गोट एंड ही वांट्स हाफ ऑफ सैक ऑफ व्हीट, मतलब उसको आधा ही बोरा चाहिए, किसका? व्हीट का, और उसके पास क्या है? गोट है। सो इस केस में क्या होगा? वो गोट को पूरी तरीके से उसको नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड कितनी है? आधे ही सैक की है। तो इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज इज इम्पॉसिबल ड्यू टू इनडिविजिबल नेचर ऑफ गुड्स फॉर बीइंग अ लाइव स्टॉक। सो लाइव स्टॉक के केस में आपकी जो क्या होगी बच्चों? डिविजिबिलिटी होगी कुछ गुड्स की, वो पॉसिबल नहीं थी। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय डिफर्ड पेमेंट? ठीक है, अब मान लो आज की तारीख में क्या होता है कि आपके पापा ने ना आपका घर का निर्माण करने का सोचा है, आपके पापा को आपका घर का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। सो बेसिकली आज क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने 20-30 लाख एकदम होते नहीं है, तो हम बेसिकली 10-12 लाख खुद के होते हैं, ठीक है। कुछ लोन हम फॉरेन बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई थर्ड पार्टी किसी पर्सन से हम लेंगे, ओके। सो एक्चुअली में आज जो हमने पैसा लाया है उधार, वो लोगों को कल वापस तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट, ये जो है हम किस्त में पैसा लौटाएंगे जो भी नियर फ्यूचर वाला समय आएगा, लाइक कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में हम अपना रिपेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो ये उस समय पे था क्या कि आज आप काऊ एक्सचेंज कर दो, 1 साल बाद मिलना, आपको 10 काऊ दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं होता था। तो ये भी उस समय पे क्या था? प्रॉब्लम था। किसका? प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट का। सो डिफर्ड पेमेंट मीन्स द पेमेंट मेड टू बी इन फ्यूचर, रिपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन तो कमोडिटीज में ही हो रहे थे, लाइक कि जवार बाजरा व्हीट जा रहा था, राइस जा रहा था, या फिर काउस जा रहे थे, एनिमल्स जा रहे थे। सो इसकी वजह से क्या होता था कि आपको डिफर्ड पेमेंट करने की सुविधाएं नहीं थी। एग्जाम्पल दिया है, इट वॉज डिफिकल्ट टू रिपे पेरिशेबल गुड्स इन सम कंडीशन इन फ्यूचर, बराबर है ना, कि उसी तरीके का आप गुड्स आप उनको वापस नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो के लिए यही रुकेंगे बच्चों। आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा सारी चीज़ें। अगर नहीं समझा है तो नीचे कमेंट करके डाल दो, सो कि मैं आपके लिए अच्छे से और इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर